ये कहानी एक टुनटुनी चिड़िया की है जो दरिया किनारे एक छोटे से जंगल में अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक बंटी कबूतर के घर में सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे बच्चों, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता न करिए, हम दोनों बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। बच्चों, मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने काम पर चली जाती है। इधर बच्चे घोंसले में ही बैठे हुए थे। तभी एक तोता राम अपने पुत्र मिट्ठू के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 33 इंटू 3 कितने होते हैं। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने इस जंगल की सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवाया है। मैं भी अब अन्य पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूंगा। अरे वाह मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माँ से कहकर स्कूल में अपना दाखिला करवाएंगे और हम भी स्कूल जाकर बड़े पक्षी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम लोग इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ। वहाँ दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब। तुम्हारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने की। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता अपने पिता के साथ स्कूल चला जाता है। इधर टुन्नू गोलू चिड़ा मिट्ठू की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। गोलू, हम भी उस स्कूल में जाएंगे, हम भी पढ़ लिख कर बड़े पक्षी बनेंगे। नहीं टुन्नू, हम स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वहाँ दाखिला लेने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और माँ के पास पैसे तो है ही नहीं। दोनों भाई उदास घोंसले में बैठे हुए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने काम से घर वापस आती है। वो देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें भी मिट्ठू तोते की तरह बड़े स्कूल में जाना है। हमें भी पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनना है, बाहर जाकर कुछ कार्य करना है, ताकि फिर आपको कभी भी जीवन में बाहर जाकर कार्य न करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होकर अपनी माँ के लिए इतना सब सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल में जाना है, अब कैसे भी करके हमारा दाखिला करवा दो। बेटा, उस स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमें जीवन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ, उन पैसों से हम बस अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया अपने काम के लिए घोंसले से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर बंटी सेठ के घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल का बड़ा स्कूल आता है। अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए स्कूल में जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन है और यहाँ किस लिए आई हो? कौवे सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। क्या फीस है आपके स्कूल की? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे की फीस 10,000 रुपए लगेगी। इस हिसाब से आपके दो बच्चों की फीस 20,000 रुपए हुई, तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। अच्छा कौवे सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के घर चली जाती है। वहाँ भी उसके मन में यही विचार आ रही थी कि कैसे वो उतने सारे पैसे की व्यवस्था करेगी। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे मुझसे उधार ले लीजिए और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना।
बंटी कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रुपए उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं और दोनों वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े धनी पक्षी बन जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो जाती है। अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी चाचा कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो पढ़ लिख कर बड़े धनी पक्षी बन गए होंगे, लेकिन तुम अब भी ऐसी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो? अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। कबूतर भाई, 20 साल से मैं अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बंटी भाई से भी पता किया था, उन्हें भी मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है कि अब वो कहाँ हैं। मैंने 20 साल तक मेहनत करके बंटी भाई का कर्ज चुकाया है और कब से अपने बच्चों की राह देख रही हूँ कि वो मेरे पास आ जाए और मुझ बूढ़ी चिड़िया की देखभाल करे। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बच्चे आपके इस बुढ़ापे में आपके पास नहीं आ रहे। तभी मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ये तो मिट्टू है ना पुत्र, तुम मेरे दोनों बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना? हम तो अब नौकरी भी करने लग गए हैं। हमने शहर वाली फैक्ट्री में काफी सारा पैसा कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, पर तुम अकेले आए हो, वो दोनों कहाँ हैं? वो नहीं आए? क्या कबूतर काका, उन दोनों ने विवाह कर लिया है और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, मेरे साथ चलो तुम दोनों, पर उन्होंने कहा हमारी माँ तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, अब और कितना जिएंगी। अब हमें माँ की नहीं बल्कि जीवन साथी की जरूरत है। अब हम अपना जीवन खुशी खुशी जिएंगे, अपनी माँ की वजह से अपनी जीवन की खुशियाँ कुर्बान नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपनी खुशियों को, अपने सुकून को कुर्बान कर दिया ताकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बड़े पक्षी बने। पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए। अपनी माँ के पास रहने से उनकी खुशी कम हो जाएगी। ये कैसा मोड़ है जीवन का, मेरी संतान मुझे भूल गई। टुनटुनी चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो कर उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत रोते हैं। अपनी खुशियों को मारकर अपने बच्चों का जीवन बनाने में बिता दिया और आज उन बच्चों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी। माता पिता हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते करते टुनटुनी चिड़िया संसार से हमेशा के लिए चली गई। चिड़िया की दो बेटियां थीं, बुलबुल और टुनटुनी। बुलबुल का रंग सांवला था जबकि टुनटुनी दूध जैसी गोरी थी। अक्सर उसकी माँ उसे देखकर उसे ताने दिया करती थी। हे ऊपर वाले, पता नहीं इस लड़की ने पिछले जन्म कौन से पाप किए थे जिसके चलते से ऊपर वाले ने सांवला बनाया है। इसकी शादी ब्याह कैसे होगा? इसे कौन लड़का पसंद करेगा? ये तो बोझ है, बोझ। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। हारी बहन, मुझे भी इसके काले कलूटे रंग को लेकर चिंता सताती रहती है। इसके सामने तो मैं भी सुंदर दिखता हूँ। अरे कालू देख, टुनटुनी को दूध जैसी गोरी है, इसके लिए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। हारी टूनी, तुम सही कहती हो। एक रात कालू कौआ टूनी के पास आता है। देखो टूनी, मेरा एक दोस्त नदी पार जंगल में रहता है जिसने बुलबुल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। कौन है वो, कहाँ रहते हैं? पास ही नीली नदी किनारे उनका बड़ा सा घर है। मैं तो कहती हूँ बुलबुल की जगह टुनटुनी की शादी कर दी जाए। अगर बुलबुल के सांवले रंग को देखकर उस लड़की ने अगर शादी करने से मना कर दिया तो बड़ा अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा।
ठीक है, कल मैं लड़के वालों को अपने घर बुला लेता हूँ। अगले दिन लड़के वाले आते हैं। टुनटुनी को देखकर मोंटू कबूतर की माँ कहती है, देखो बहन, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे अपने पुत्र के लिए पसंद है। आप शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, चट मंगनी पट बिया करेंगे। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया चाय लेकर आती है। मोंटू से देखकर कहता है, अरे बुलबुल, तू यहाँ? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी बुलबुल है। आप इसे कैसे जानते हैं? ये हमारी ही नदी पर पानी पीने आती है। लड़के वाले टुनटुनी को पसंद करके चले जाते हैं। अगले दिन तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी लड़की की जगह छोटी लड़की की शादी क्यों तय की है? वो मेरा रंग सांवला है, कहीं लड़की ने मेरा रंग देखकर शादी करने से मना कर दिया तो इतना अच्छा लड़का उनके हाथ से निकल जाएगा। मगर बुलबुल, आज के जमाने में रंग कौन देखता है? मैं अपनी बहन के लिए खुश हूँ, आपके साथ उसका रिश्ता तय हुआ है। अगले दिन से ही टुनटुनी मोंटू कबूतर से कभी सिनेमा देखने की जिद करती, कभी शॉपिंग कराने की। धीरे धीरे मोंटू कबूतर टुनटुनी से तंग आ जाता है। एक दिन मोंटू कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी आंटी, मैं टुनटुनी से शादी नहीं करना चाहता। मैं जैसी चिड़िया चाहता हूँ वो वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बड़ी चिड़िया बुलबुल से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उसके सांवले रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोंटू कबूतर के मुंह से ये बात सुनकर बुलबुल को बहुत खुशी होती है। बेटा मोंटू कबूतर, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे तो डर था कहीं तुम बुलबुल चिड़िया का रंग को देखकर उसे नापसंद कर दोगे। फिर एक खूबसूरत सुबह होती है। उस रोज मोंटू कबूतर और बुलबुल चिड़िया की शादी हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है बुलबुल चिड़िया का रिश्ता कौन लेकर आता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।